This is a decisive punch of Bunyanul Marsus. Nara Takbir! Allahu Akbar! जहाँ तक पाकिस्तान के बका का ताल्लुक है, अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान 3 जंगें बर्दाश्त कर चुका है और बड़ी बहादुरी से जंगें लड़ी गई हैं, जबकि दुश्मन हमसे कई गुना ताकतवर था। हाँ, 71 की जंग में जरूर जो कुछ हुआ, लेकिन वो सियासी मसला, उसमें फौजी मसला कम और सियासी मसला ज़्यादा था, जिसकी वजह से हम लोग 2 टुकड़े हो गया। लेकिन उसमें भी भारत जो कोशिश कर रहा था कि वो ये दोनों ही ख़त्म कर दूँ एक ही स्ट्रोक में, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि वो उसमें कामयाब नहीं हुआ। तो ये मुल्क तो जब से बना है ये इन ख़तरात में, मुश्किलात में गिरफ्तार रहा है, लेकिन चूँकि अल्लाह ताला ने इस मुल्क को बनाया है और वही इसकी हिफाजत कर रहा है, लिहाजा ये कहना कि ये कोई दुश्मन इसको कभी आगे जाके वो कोई नुकसान नहीं पहुंचा सके, इंशाअल्लाह ये क़यामत तक ही कायम रहेगा। ये मुल्क जो बना है, जो कायदे आज़म ने कहा कि कोई ताकत इसको नहीं मिटा सकती, तो ये गैबी कौल है मेरे ख्याल में, ये उनके जो जहन में आया हो, जो उन्होंने कहा कायदे आज़म ने, वो उन्होंने नहीं कहा बल्कि उनसे कहलवाया गया। और आज हम ये तायद करते हैं और उसकी सच्चाई देखते हैं कि वो कौल जो है ना वो सच्चा होता चला जा रहा है। कितनी भी जंग हो, कितनी मुश्किलात हो, पाकिस्तान के साथ एक मुश्किल नहीं, बहुत सारी अंदर पाकिस्तान के दुश्मन मौजूद है, लेकिन क्या वो कामयाब हो सकेंगे या कामयाब हो सकेंगे? हमारे आर्मी चीफ ने फील्ड मार्शल साहब ने बड़ा अच्छा कहा कि ये लोग कभी भी कामयाब नहीं हो सकते, कुछ भी करने चाहे, लेकिन पाकिस्तानी कौम पाकिस्तान से नाराज नहीं है। हाँ, वो जो नाराज हैं वो बैरूनी एजेंट, वो बैरूनी एजेंटों की कितनी तादाद होगी? मुट्ठी भर तादाद है, और इंशाल्लाह वो अपने मजमूम मकसद में कामयाब नहीं हो सकती। पाकिस्तान हमेशा कायम और दायम रहेगा और अल्लाह के फजल व करम से यहाँ इस्लाम का बोलबाला होता रहेगा। बहुत शुक्रिया।